तमिलनाडु दलितों के लिए कब्रगाह बन चुका है। इस राज्य में आजादी से पहले और आजादी के बाद तक इतने दलित और दलितों पर अत्याचार हुए हैं कि अगर लिखने बैठा जाए तो एक मोटी किताब लिखी जा सकती है। बावजूद इसके न तो सरकारों के कान पर जू रेंगता है, न ही हमारी न्यायपालिका खुद से संज्ञान लेती है और न ही स्थानीय प्रशासन अपनी आंखों से पट्टी हटा पाता है। मिलाओ हो या फिर किलवेनमनी हाल, तमिलनाडु में दलित दशकों से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। तमिलनाडु के ही अरियालूर जिले की एक दलित बेटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसका अपहरण कर किया गया और हत्या कर दी गई, लेकिन 8 सालों बाद भी आज तक इस दलित परिवार को न्याय नहीं मिला है। जनवरी 2017 में जब पूरा देश जलीकट्टू विरोध प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसी दौरान तमिलनाडु के अरियालूर जिले में 16 वर्षीय दलित लड़की वंदनी के अपहरण, बलात्कार और के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल 29 दिसंबर 2016 को ही वंदनी लापता हो गई थी। उनकी मां राजकिली कई दिनों तक स्थानीय पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। 14 जनवरी 2017 को नंदिनी का शव किलामलीगई के एक खाली कुएं में मिला। शव बुरी तरह सड़ चुका था और बिना कपड़ों के था, जिससे स्पष्ट था कि उसके साथ अत्याचार हुआ था। वंदनी की बड़ी बहन शिवरंजनी ने बताया कि हमारी बहन की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए हम दलित हैं, इसलिए हमारे जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि अरियालूर का सिरुकदम्बूर गांव जातीय रूप से वन्नियार समुदाय का गढ़ माना जाता है। यहाँ 3000 वन्नियार परिवार पक्के मकानों में रहते हैं, जबकि 300 दलित परिवार झोपड़ियों में। वंदनी के लापता होने के बाद उनकी मां ने पुलिस से कई बार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में जब रिपोर्ट दर्ज हुआ तो केवल गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता सैमुएल बताते हैं कि पुलिस ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। अगर पीड़िता ऊंची जाति की होती तो क्या पुलिस ऐसे ही बर्ताव करती? दरअसल दलित समाज की बेटी वंदनी ने परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजदूरी करना शुरू किया था। सड़क निर्माण के दौरान उसकी मुलाकात मणिकंदन नामक व्यक्ति से हुई, जो वह काम करवा रहा था। परिवार के मुताबिक मणिकंदन ने वंदनी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका अपहरण कर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और हत्या कर दी। वंदनी की बड़ी बहन शिवरंजनी बताती हैं कि हमने उसे चेतावनी दी थी कि वह इस आदमी पर भरोसा न करे, लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। अगर इस घटना के टाइम फ्रेम को देखें तो 29 दिसंबर 2016 को वंदनी लापता हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 5 जनवरी 2017 को मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अपहरण की धाराएं नहीं जोड़ी गई। 6 जनवरी 2017 को पुलिस ने आरोपी मणिकंदन को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद मणिकंदन फरार हो गया। फरार होने के 6 दिनों बाद 12 जनवरी 2017 को मणिकंदन ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और अस्पताल में वंदनी की हत्या की बात कबूल की, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद 14 जनवरी को एक खाली कुएं से वंदनी का शव बिना कपड़े के बरामद हुआ। 14 जनवरी 2017 को ही मणिकंदन ने ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया और स्वीकार किया कि उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर वंदनी का बलात्कार किया और कर दी। पीड़ित दलित परिवार ने यह दावा किया कि वंदनी गर्भवती थी, इसलिए उसे मार दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। नन्नी की मां राजकिली बताती हैं कि पुलिस ने हमें बताया कि हमारी बेटी गर्भवती थी, लेकिन इसका कोई मेडिकल प्रमाण नहीं दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी मणिकंदन और उसके 3 चचेरे भाइयों थिरुमुरुगन, मणिवन और वेत्री सेल्वन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 2 आरोपियों पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़ित दलित परिवार की वकील करल मार्क्स बताते हैं कि पुलिस की खराब जांच के कारण आरोपी को फायदा हो रहा है। अदालत भी मामले को तेजी से नहीं सुलझा रही। वंदनी के परिवार ने सीबीसीआईडी जांच की मांग की, लेकिन न तो पुलिस प्रशासन परिवार के साथ खड़ा हुआ, न ही तमिलनाडु सरकार की नींद खुली। दलित परिवार का आरोप है कि हिंदू मुंडानी संगठन से जुड़े स्थानीय नेता पुलिस पर दबाव डाल रहे थे, जिससे आरोपियों को बचाया जा सके। एक समय पर तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पीड़ित दलित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही थी, लेकिन तमिलनाडु की सत्ता में 4 साल बिताने के बाद भी स्टालिन सरकार इस दलित बेटी को न्याय नहीं दिला पाई है। दलित बेटी वंदनी को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण करके बलात्कार करके
हत्या करने वाले अभी भी आजाद घूम रहे हैं। पुलिस और राजनेता सभी मौन हैं। घटना के 8 साल बाद भी वंदनी का परिवार न्याय की आस में भटक रहा है। यह मामला तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव और न्याय प्रणाली की कमजोरी को उजागर करता है। साथ ही स्थानीय सरकार की उदासीनता और न्याय तंत्र की विफलता का यह जीता जागता प्रमाण है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वंदनी के परिवार को न्याय मिलेगा या यह मामला भी अन्य दलित हत्याओं की तरह इतिहास में गुम हो जाएगा। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।